हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपके लिए दिल्ली पुलिस की क्लास चला रखी है स्टैटिक जीके की। आप चाहो तो रोजगार विदंग के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ से प्रॉपर प्लेलिस्ट में जाके क्लास लीजिए। और ये आपकी रिवीजन के लिए है। नवीन सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। आपको जब रिवीजन करना होगा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपकी छोटी छोटी क्लासें आपको बहुत ही मजबूत बना देगी। आइए चलते आपकी क्लास की ओर। हुड़का बोल डैश में प्रचलित एक नृत्य रूप है। तो देखो जो ये नृत्य है उत्तराखंड का है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के आपके धोबिया व जोगनी, छत्तीसगढ़ का आपका सुआ व पंथी, झारखंड का आपका जो नृत्य है फगुआ व पाइका। उत्तराखंड के जो अन्य दिए गए हैं छोलिया, हारुल, छोपती व चाचरी। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा 1986 में पंडित बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था आपका पद्म विभूषण, ठीक है। ये जो है कथक से संबंधित है। बिरजू महाराज, इनका घराना है लखनऊ घराना, ठीक है। और देखो इनके जो पिता है बिरजू महाराज के पिता आपके अच्छन महाराज। और जो पद्म विभूषण मिला था ये लता मंगेशकर को मिला था 2002 में, और कालिदास को मिला था 1987 में। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो गणगौर उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो गणगौर उत्सव आपका राजस्थान में मनाया जाता है। भगवान शिव की पत्नी है गौरी की याद में बसंत ऋतु में मनाया जाता है। ओडिशा में मनाया जाता है उत्सव नुआखाई। पंजाब में आपका भगता पर्व, केरल में आपका त्रिशूरपुरम व थेयम। और राजस्थान के जो अन्य उत्सव है वो है बूंदी, शेखावटी, मोमाशर। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन थी? तो ये थी आपकी कमलजीत संधू, ठीक है, जिन्होंने एशियाई खेल में जीता था। दुर्गा बनर्जी पहली महिला थी कमर्शियल पायलट। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली महिला थी, जिन्होंने सिडनी में जीता था 2000 में। ये भारोत्तोलन से संबंधित है और कांस्य पदक जीता था। आरती साहा ये इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला है। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा निम्नलिखित में से किसने द अदर साइड ऑफ साइलेंस पुस्तक लिखी, जो भारत के विभाजन की महिलाओं पर दुखद प्रभावों का वर्णन करती है? तो ये आपकी लिखी थी उर्वशी बुटालिया ने, ठीक है। देखो क्रैकिंग इंडिया ये लिखी थी आपकी बप्सी सिधवा ने। ये आपके कागज ते कैनवास ये अमृता प्रीतम ने लिखी थी, ठीक है। और खुशवंत सिंह ने लिखी थी दिल्ली ए नोवेल। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपका अर्जुन पुरस्कार, जो देना स्टार्ट हुआ 1961 में, ठीक है। आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी ये यूनिवर्सिटी को दी जाती है। 1956 से 57 के बीच शुरू हुआ था। 2022 में जो मिला था गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को मिला था। और देखो अर्जुन पुरस्कार में आपको 15 लाख की राशि दी जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है आपका कोच प्रशिक्षक को, जो कोच होते हैं, और ये स्टार्ट हुआ था आपका 1985 में। और जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है वो आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। 1991 से 92 में शुरू हुआ, और सबसे पहले जो दिया गया था वो दिया गया था आपको विश्वनाथ आनंद को। इसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ये चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भारत के जनगणना विभाग का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन होता है? तो ये होते हैं आपके, एक मिनट, ये रहा भारत के महारजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त, ठीक है। 2011 जनगणना के आयुक्त कौन थे? वो थे सी चंद्रमौली, ठीक है। इसमें अन्य मंत्रालय, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है जनगणना? ये आती है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन पुस्तक शल्य चिकित्सा पर आधारित है? तो ये आपकी चरक संहिता, ठीक है। आइए चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा निम्नलिखित में से कौन कालिदास की कृति नहीं है?
तो ये हर्षचरित नहीं है, बाकी सभी है आपकी ये तीनों। और देखो हर्षचरित है जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखी थी। ठीक है, आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तीन दरवाजा नामक स्मारक किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका गुजरात में स्थित है। और ये बनाया किसने था? सुल्तान अहमद शाह ने बनाया था, जो अहमदाबाद का संस्थापक था। ठीक है, लाल दरवाजा आपका जौनपुर यूपी में है, जौनपुर यूपी में। रूमी दरवाजा आपका लखनऊ में है। लाल दरवाजा जिसे खूनी दरवाजा भी बोलते हैं, ये आपका नई दिल्ली में है। ये चलता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक को बाबर ने 1527 में खानवा में पराजित किया था? तो ये किया था इन्होंने राणा सांगा को। देखो बाबर का जो शासनकाल था वो था 1526 से 1530। इसके बीच में कुछ युद्ध हुए इनका। पानी पिया, खाना खाया, चल दिया घर को, ये ट्रिक है। सबसे पहले पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में और घाघरा का युद्ध हुआ था आपका 1529 में। ठीक है, ये हुआ था आपका पानीपत का जो युद्ध हुआ था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच, और चंदेरी का मेदिनी राय के बीच, घाघरा का महमूद लोदी के बीच। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने किस वर्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति का गठन किया, जिसे प्रारूप समिति व ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते थे? तो ये किया था 29 अगस्त 1947 को। इसमें कुल सदस्य थे 7। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी अयंकर, KM मुंशी, मौलाना सदुल्ला, TT कृष्णमाचारी और N माधवराव। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? यानी UPSC का, उसमें होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, UPSC आपका भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 तक। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी जो इसके अध्यक्ष की नियुक्ति होती है वो होती है राष्ट्रपति के द्वारा। देखो यहाँ पे ये रहा राज्य लोक सेवा आयोग, ये है आपका संघ लोक सेवा आयोग। ये राज्य, इसमें क्या रहेगा 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र तक शासन रहेगा और नियुक्ति इसकी राज्यपाल करता है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति की भी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। ठीक है, आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया आपका पंचायती राज संरचना में कितने स्तर है? तो ये आपका 3 स्तर है, ग्राम, ब्लॉक व जिला। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भारत में लोक पर्स का संरक्षक कौन है? तो ये है आपका कैग। ठीक है, आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के साथ अपनी दूरी पर भी एक चक्कर पूरा करता है। तो इसका यही आएगा, एक चक्कर पूरा करता है। चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है आपका सेलेनोलॉजी। ठीक है, देखो इसका चंद्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जलाशय वाटर बॉडीज निकोबार से अंडमान को अलग करता है? तो ये करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया गया आपका इंपॉर्टेंट चैनल। 8 डिग्री मिनुकोय को मालदीव से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनुकोय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 11 डिग्री चैनल ये अमनी द्वीप को कनाकोर से अलग करता है। ये चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भारत के उत्तर पूर्वी भाग में जाने वाली स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। तो ये है झूमिंग। ठीक है, रो का खेती का रूप है आपका ब्राजील में। ठीक है, मिल्पा आपका USA में। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट और भी दी गई है, जो खेती होती है वह उसके नाम दिए गए कृषि। पोंडू आपकी आंध्र प्रदेश में, कुमारी आपकी केरल में, कमान विंगा आपकी ओडिशा में। ठीक है, MP में होती है आपकी बेबर व दहियार कृषि। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपकी दीप, साउथ इंडिया में आपकी जरा और
एयर का। आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। चट्टानों के खनिज घटकों के रसायन विज्ञान, क्रिस्टल संरचना और भौतिक गुणों के अध्ययन को डैश कहते हैं, तो ये कहते हैं आपका पेट्रोलॉजी। ठीक है, चट्टानों की परतों का अध्ययन वो कहलाता है आपका स्ट्रेटिग्राफी। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। किसान के अपने खेत में खपत से अधिक उत्पादन के बीच के अंतर को डैश के रूप में जाना जाता है, तो यह जाना जाता है आपका विपणन योग्य अधिशेष। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। बैंक का राष्ट्रीयकरण का दूसरे चरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो ये हुआ था 6 बैंकों का। सबसे पहले तो हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और दूसरे चरण में हुआ था 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। आइए चलता आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।